साथियों नमस्कार, मैं राजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंततः 40 दिन फरारी में काटने के बाद राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता रायपुर से गिरफ्तार कर लिए गए, जेल भेज दिए गए। 8 वकीलों की फौज लगाने के बाद भी उन्हें अस्पताल के बजाय जेल की सीखों के पीछे पहुंचा दिया गया। शासन प्रशासन जानता है कि मामला गर्म है। अभी आरोपी को अस्पताल की 5 तरह सुविधाएं दे देंगे तो बात दूर तक चली जाएगी। और नेता समझते हैं कि जनता को ये समझ में नहीं आना चाहिए कि नेता जनता को निरा मूर्ख समझते हैं। खैर, जैसे ही 2-4 दिन में मामला ठंडा होगा, धीरे धीरे मीडिया से खबरें गायब होंगी। कब सरकार के करीबी कुलपति जेल से या तो अस्पताल शिफ्ट हो जाएंगे या जमानत पर रिहा हो जाएंगे, जनता को पता ही नहीं चलेगा। और कब किसी दूसरे विश्वविद्यालय में कुलपति बनकर पसर जाएंगे और जनता के पैसों पर डाका डालेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आज जब अखबारों में कुलपति की तस्वीरें देखी तो बड़ा ही तरस आया। 35-40 दिन की फरारी, चारों तरफ बदनामी का माहौल। जो आदमी जिंदगी भर पैसों के लिए गिरता रहा, सरकार का गुलाम बना रहा, शिक्षा का अपमान करता रहा, आज कोर्ट में बैठा वही भ्रष्टाचारी मानसिक तनाव और थकान के चलते ऐसा दिख रहा था जैसे भीख मांग रहा हो कि मेरे बेईमानी के सारे पैसे ले लो लेकिन मुझे बचा लो। आदमी बेईमानी करने से नहीं डरता, बेईमानी करते हुए पकड़ा ना जाए इसलिए डरता है। आज अखबारों में छपी तस्वीर देखकर लगा कि कुलपति ने पिछले 40 दिनों में जो भुगता होगा वो कुलपति के लिए अविश्वसनीय और अकल्पनीय होगा। जब शासन की शय पर करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे, अपने मालिकों के साथ बंदर बांट भी चल रही होगी, तो कुलपति सोचते होंगे जेब में पैसा हो जाए, ऊंचे ऊंचे लोगों से जान पहचान हो जाए तो कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या? पिछले 1-1.5 महीने से क्या कुलपति ने खुद को बचाने के लिए दर दर नहीं भटके होंगे? लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्हीं बेईमानी के पैसों ने और ऊंचे पदों पर बैठे मालिकों ने कुलपति को जेल पहुंचा दिया, इस आश्वासन के साथ कि जल्द जेल से छुड़वा लेंगे। जो भी नौकरशाह नेताओं के गुलाम बनकर उनके दलाल बन जाते हैं, उनका हर्ष यही होता है जो प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता का हुआ। सुनील कुमार गुप्ता का भ्रष्टाचार खुल के सामने आ गया, लेकिन जिनको देखकर हमको लगता है कि फला आदमी जो जीवन भर भ्रष्ट रहा, कपटी रहा, बेईमान रहा, लेकिन देखो फिर भी ऐश कर रहा है, जो दिखता है वो होता नहीं है। बेईमानी के साथ आता है भय और डर। क्या कोई भय और डर के साथ सुखी और आनंदमय जीवन जी सकता है? बेईमान आदमी को डर मरते दम तक गला घोंटे रहता है। क्या आज कुलपति को वो पैसा काम आया, वो लोग काम आए जिनके शय पर वो काम करते रहे? बल्कि उलट वही लोग जिन्होंने उनके फायदे के लिए डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता को लगातार 2 बार कुलपति के पद पर बैठाया, उन्होंने ही उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। उनका स्वार्थ था तो कुलपति बना दिया। आज उनका स्वार्थ इसमें है कि डॉक्टर सुनील कुमार जेल जाएं तो कुलपति जेल में हैं। अखबार में छपी तस्वीर में कुलपति जी झुकी रीढ़ के साथ और लटके चेहरे के साथ कोर्ट में बैठे हैं। साथ में उनके परिवार की महिलाएं भी खड़ी हैं। जब गुप्ता जी बेईमानी का पैसा घर में लाते होंगे तो घर परिवार उन पैसों से सुख और ऐशो आराम खरीद कर इतराता होगा। लेकिन क्या सजा सिर्फ उस डॉक्टर सुनील कुमार को भुगतना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बदनामी का दंश तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए परिवार को बेईमानों के पैसों से तौबा करना चाहिए। अगर कोई परिवार का सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो उसका विरोध करना चाहिए। जब डाकू रत्नाकर, जिन्हें हम उंगली माल के नाम से भी जानते हैं, राहगीरों को मार पीट कर धन लूटते थे, ऐसे ही एक दिन डाकू अपनी पत्नी से बोले कि मैं इतना पाप करता हूँ, अवश्य ही नर्क जाऊँगा, क्या तुम मेरे साथ नर्क चलोगी? डाकू की पत्नी ने साफ मना कर दिया कि नर्क तो अकेले तुम ही जाना। डाकू को इस जवाब ने निरुत्तर कर दिया कि जिसके लिए मैं सब पाप करता हूँ वही साथ देने को तैयार नहीं।
परिवार पाप से आए सुख में तो सहभागी है, लेकिन सजा में नहीं। उसके बाद डाकू रत्नाकर के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि जो आदमी मरा मरा करता था वो राम राम करने लगा, और उन्होंने रामायण की रचना की और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। जीवन में असली लग्जरी है कि जीवन में बेचैनी ना हो, डर ना हो, तनाव ना हो। ये तभी आ सकता है कि जब आप बोध से जिएं, सत्य में जिएं, प्रेम से जिएं और ईमानदारी से जिएं। नमस्कार।